अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो वेलकम बैक टू माय चैनल और स्वागत करते हैं एक नए और प्यारे से ब्लॉग में। तो जी आज है माह रमज़ान का अलविदा का जुम्मा और दोबारा से आप सभी को हमारी तरफ से जुम्मा मुबारक। और भाई आज शब कदर भी है, जुमेर और अलविदा भी है, तो डबल डबल वो वे अल्लाह से खूब मांगिए, खूब इबादत कीजिए, सबके लिए मांगिए, सबके लिए खुशियाँ मांगिए, सबके लिए रहमतें मांगिए। और भाई अल्लाह पाक तो बहुत बड़ा है, जो मांगेंगे वो देता है। सबकी खुशियाँ मांगिए भाई, हम सब, मैं भी आप सबकी खुशियाँ मांगती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको खुश रखे, आप सबको हर खुशी नवाजे। तो भाई आज पहना है मैंने ये वाला सूट, और जो इस रमजान में जितने भी 3-4 सूट पहने ना, 4-5 सूट पहने मैंने, सारे सिल के पहने। वो सारे मेरी भाभी ने दिए थे जब मैं घर गई थी, जब मेरा भतीजा हुआ था अरहान, जो पिछले ब्लॉग में आपने देखा होगा। मेरा भतीजा वो भी 6 महीने का नहीं हुआ है, भी हो जाएगा 7 तारीख को। तो तब दिए थे मेरी भाभी ने ये सूट, तो ये पहना मैंने आज ये वाला सूट। और ये नीचे से ऐसा है पूरा, मतलब ऐसा है। और ये मजेंटा कलर, और मजेंटा कलर ना मेरे पास कई सूट हो गए। मैं मना भी कर रही थी, लेकिन वो ये ना मम्मी और भाभी ने जिद करके सिला दिया कि भाई सिल लो सिल लो। और इसी पे लगाई थी मैंने लेस, ये वाली लेस। और भाई मैं दिखाती हूँ आपको। और भाई मैंने आज ये वाली चूड़ियाँ पहनी, बैंगल जो मैंने आपसे आज शेयर की थी, मैंने मंगाई थी ना मीशो से, ये पहनी है मैंने। और देखिए अच्छी लग रही है, अच्छी लग रही है। लेकिन भाई ये शोर फू मचाती है, देखो बहुत शोर मचा रही है। आदत नहीं है ना ऐसे शोर की, कड़े वगैरह पहनती हूँ तो शोर की आदत नहीं है। तो भाई ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आपको कैसे लगा मेरा ये सूट, ठीक है जी, ज़रूर बताना भाई, ठीक है। तो चलिए चलते हैं किचन में और करते हैं शाम के इफ्तियारी की तैयारी। तो भाई मैं आ गई थी किचन में कर रही थी मैं बिरयानी बनाने की तैयारी। और मैंने आज अलग तरीके से बनाई यखनी बना के। तो तेल चढ़ा के मैंने इसमें सारे खड़े मसाले डाल दिए हैं, और अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया था, वो इसमें ऐड कर दूंगी। और प्याज मैंने पहले ही फ्राई करके निकाल ली थी, क्योंकि थोड़ी सी एक क्लिप और थी ना, और इसमें थोड़ा जायफल था। एक क्लिप और थी मेरी, वो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे हो गई। जिसमें मैंने अखनी उबाली थी वो डिलीट हो गई, पता नहीं कैसे हो गई भाई, क्या करें अब हो गई तो भाई उसके बाद खड़े मसाले और अदरक लहसुन का पेस्ट डालने के बाद मैंने इसमें ऐड किया धनिया। जितना आपके चावल हों, आपका चिकन हो, उसके हिसाब से आप धनिया ऐड कीजिए। मैंने तो यहाँ पे छोटी छोटी 2 चम्मच ऐड किए हैं। और उसके बाद मेरा होममेड ये गरम मसाला हमारे घर में बनाया हुआ है, हमने खुद ही पीसा था, तो वो ऐड कर दिया। अब इसमें जो अखनी का चिकन बनाया था ना, बॉईल, इतना बॉईल नहीं, बस नॉर्मल सा बॉईल किया था, बस डाला पानी में और निकाल लिया था थोड़ी देर में। तो वो डाल दिया और उसको मैं भून लूँगी। उसमें फिर मैंने एक ना टमाटर, छोटा सा ना, छोटा साइज़, ज़्यादा बड़ा नहीं था, छोटे से साइज़ का टमाटर, वो भी ऐड कर दिया है। और अच्छे से इसे भून लूँगी। और उसके भूनने के बाद इसमें मैं अचार ऐड करूँगी मिर्च का। ये तो भाई बहुत टेस्टी बिरयानी बनती है इससे, सारे चीज़ का टेस्ट अलग और अचार का टेस्ट अलग, बहुत अच्छी टेस्टी बिरयानी बनती है। और इसे मैं अच्छे से भून लूँगी। तो वही, और चावल में मैंने पहले ये कच्चे बासमती चावल की बिरयानी बना रही हूँ, तो मैंने ज़्यादा देर नहीं भिगोई, ये आधा घंटा ही भिगोए थे बस, ज़्यादा देर नहीं भिगोए। ये मेरे जो भैया लाए थे ईदी में, वही है। और यहाँ पे मेरा चिकन अच्छे से बिल्कुल बढ़िया तरीका मसाला भुन गया। अब इसमें ऐड करूँगी मैं पानी। और ये पानी वही है जो अखनी का बना हुआ था ना, ये वो पानी है, सारा हो गया था। मतलब इसमें बस 1 गिलास, शायद 1-1.5 गिलास कम पड़ा था, वो मैंने अलग से ऐड किया, नहीं तो इसी में जो पानी अखनी का था ना, उसी में पूरा हो गया। और यहाँ पे मैं इनसे टेस्ट करवा रही थी नमक मिर्च, कि भाई बिरयानी में अगर नमक मिर्च कम होना तो सारी मेहनत ख़राब हो जाती है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। फिर पानी में अच्छे से खौलाने के बाद मैंने इसमें ऐड कर दिए थे चावल। और
ज़्यादा देर नहीं भिगोए थे ना, इस वजह से बस। और जल्दी से फटाफट से इसमें खोल आ जाएगा ना, तो इसे ढक के और थोड़ी धीमी आंच पे इस पे कपड़ा लगा के मतलब दम लगा के रख दीजिए और आपकी बिरयानी हो जाएगी एकदम बढ़िया से रेडी। और देखिए मेरी बिरयानी एकदम रेडी हो गई है। और इसे मैं अब भेजूँगी मस्जिद में, और थोड़ी बहुत जो रोज़ेदार वगैरह उनके लिए। फिर मैंने वकील साहब से बोला कि आप आ गए तो थोड़ा सा तरबूज काट दीजिए भाई। और फिर भाई ये है नेक्स्ट डे। और यहाँ मैं दिखा रही थी आपको अपना फ्रिज, कितनी बुरी हालत थी, बस क्या ही कहें। इन दिनों इतनी बिजी रही ना, मैंने बिल्कुल भी शायद ज़िंदगी में इतना ख़राब फ्रिज मेरा पहली बार हुआ जितना अब की बार हुआ। और सब ट्रे वगैरह सब इतनी गंदी हो गई थी, बहुत बुरी चिपचिपी। और इसका कारण था ये हलवा। इस हलवे की वजह से इसका जो शीरा बोलते, चाशनी बोलो, जो भी बोलो, उसकी वजह से सारा इतना बुरा हो गया था, पूरा चिपचिप हो गया था। और जो साइड की दरवाजे पे जो रबड़ सी होती ना, वो भी उखड़ गई थी शीरे की वजह से मेरी। तो इतनी हालत ख़राब थी, तो मैंने इसे उठा के फेंक दिया भाई, कि इसने मेरा नुकसान भी कर दिया और मेरी फ्रिज की भी हालत पूरी की तहस नहस कर दिया है। कि शायद ही कभी इतना गंदा फ्रिज हुआ हो। तो फिर फ्रिज को मैंने अच्छे से साबुन लगा के भैया गीला करके फ्रिज को कर दिया था बंद, और रगड़ रगड़ के साफ़ किया। काफ़ी मेहनत लगी, लेकिन ये है कि मेहनत करने के बाद अच्छे से साफ़ हो गया बढ़िया तरीक़ा से। कि भैया से अगर कपड़े से साफ़ करने सोचती तो नहीं हो पाता है इस तरह से। जैसे बिल्कुल धोने के बाद जो सफाई होती है ना, वो कपड़े से नहीं हो पाती। उससे तो बस ये है, बस आपकी गंदगी हट जाती, बिल्कुल बढ़िया तरीक़े से साफ़ नहीं हो पाता। और ऐसे साबुन से लगा के नली से धोने के बाद है ना, बिल्कुल एकदम चमक गया था फ्रिज बढ़िया वाला। और फिर उसको साफ़ करने के बाद उसको खुला छोड़ दिया भाई, पोंछ भी दिया मैंने सारा पानी। और इसके बाद में इसकी जो ट्रे वगैरह थी ना, जो भी थी साइडों में लगाने वाली दरवाजे पे, उन सबको भी अच्छे से धो दूँगी, क्योंकि भाई उसका पानी भी निकल जाएगा। और जो थोड़ा बहुत रह जाएगा उसे पोंछ के रख देंगे, नहीं तो फिर भाई फ्रिज फिर गीला हो जाएगा और फिर निशान से पड़ जाएंगे, वो अच्छे भी नहीं लगते। और फ्रिज तो वैसे भी सूखने में टाइम लगता है, क्योंकि वो उसमें मॉइस्चर रहता है ना अंदर, इस वजह से उसको सूखने में देर लगती है। तो मैंने उसको खुला छोड़ दिया और सूखे कपड़े से भी बढ़िया तरीक़े से पोंछ दिया है। पंखा भी चला दिया अगर सूखेगा तो। और फ्रिज हटा के मैंने पीछे की दीवार और ये टाइल वगैरह भी धो दी थी, क्यों ये भी गंदी हो गई थी और बहुत बुरी सी हो गई थी, मतलब जाले जाले से इकट्ठे हो गए थे। तो इस वजह से मैंने पीछे अच्छे साफ़ कर दिया। और देखिए फाइनली मेरा पूरा फ्रिज एकदम चमक गया, बिल्कुल एकदम बढ़िया ऐसा हो गया, बिल्कुल नए जैसा। मेहनत तो लगती है, लेकिन हाँ ये है चीज़ एकदम बढ़िया हो जाती है मेहनत करने के बाद, और फिर सुकून भी मिलता है। फिर फ्रिज का काम ख़त्म करके भाई आ गई थी मैं अपनी रसोई में, काउंटर टॉप पे, जो मेरा कल रह गया था। और इस काम में भी काफ़ी टाइम लग गया भाई, क्यों सुबह से काम हो रहा था पानी का, तो भाई हालत भी ख़राब हो रही थी। आज तो मौसम भी ठंडा था, हवा भी ठंडी चल रही थी। पूरा काउंटर वगैरह टॉप धोने के बाद, टाइल वगैरह धोने के बाद मैंने इस रैंक को धो दिया, ये भी गंदा हो गया था। और गंदा क्या, रोज़ किचन में तो भाई जो चिकनाई होती है ना, उसी से गंदा होता है किचन। और तो क्या, वैसे तो हम रोज़ करते ही रहते हैं, लेकिन जो चिकनाई होती है ना, सब्जी वगैरह जब हम बनाते हैं उड़ती है, वही जमती है। और तो क्या, धूल मिट्टी तो इतनी नहीं होती, बस चिकनाई रहती है। तो उसे अच्छे से पोंछ दिया। और रैंक में छोटे छोटे डब्बे थे, इन सब को भी मैंने पोंछ दिया है अच्छे से। धोया तो नहीं, क्योंकि इनमें थोड़ा थोड़ा सामान था और इतने गंदे भी नहीं थे, तो मैंने ऊपर से पोंछ दिया अच्छे से रगड़ रगड़ के एकदम। एक बार गीले कपड़े से और एक बार सूखे कपड़े से अच्छे से रगड़ के साफ़ कर दिया। और ये साफ़ हो गए थे, तो मैंने उधर की भी सारी टाइल धो दी हैं और इधर की भी धो दी है। और रसोई करी, गैस भी बहुत गंदी हो गई थी, बिल्कुल चिपचिप हो गई थी, और टाइल भी बुरी हो रही थी, तो उनको भी अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ़ किया। मैंने कल की वीडियो में दिखाया था ना आपको, कि टाइल वगैरह भी इतनी गंदी हो गई हैं बस। और अभी गंदी हुई है भाई रमज़ान में, क्यों, रमज़ान में काम ज़्यादा होता है ना, इस वजह से काफ़ी गंदी हो गई थी। तो सबको मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के गर्म पानी से और साबुन से बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर दिया। और पूरी किचन अच्छे से साफ़ हो गई है बढ़िया से। सामान वगैरह भी लगा दिया, बस जो छोटी मोटी सफाई रह गई वो ही रह गई, बस सिंक एरिया साफ़ करना रह गया। और नीचे से जो गंदगी फैली थी बस उसे साफ़ करना, और नीचे का फर्श भी धोना है, तो वही अब मैं धो दूँगी पाइप लगा के। और पाइप लगा के करने से ना थोड़ी सहूलियत हो जाती है और आराम से काम बन जाता है आपका। तो वही मैंने पाइप लगा के सारे बढ़िया से धो दिया। और बाहर भी गीला हो गया था भाई, क्यों, ये बाहर ही पड़ता, सारे में पानी पानी हो गया था।
तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने धो ही दिया कि चलो भाई, अब वैसे भी बच्चे घूम रहे थे ना, तो मिट्टी के निशान हो गए थे सारे के, पैरों के बुरे निशान बना दिए थे बच्चों ने। तो मैंने पानी डाल दिया और पानी डाल के इसे भी धो दूँगी और ये भी अच्छे से हो जाएगा। और इससे पहले भी मैंने पूरा घर धोया था, जब हमारी चौखट लगी थी ना, मैंने टाइल वगैरह सब बिल्कुल पूरा घर अंदर से लेके बाहर तक, और सारी टाइलें उसी दिन धो दी थी जब हमारी चौखट लगी थी, क्योंकि भाई उस दिन भी बहुत मिट्टी मिट्टी हो गई थी, झाड़ू वगैरह से वो हटने वाली नहीं थी। तो मैंने सारी बढ़िया तरीके से धो दी थी, इसलिए टाइल वाइल का कोई झंझट नहीं था। ये काम तो मेरा पहले ही निपट चुका था और इस पर भी काफ़ी टाइम लग गया था भाई। और कुछ भी कर लो, थोड़ा से थोड़ा और बड़े से बड़ा काम कुछ भी कर लो भाई, घर में गंदगी हो ही जाती है। और वाइपर लगाने के बाद एकदम बढ़िया तरीके से चमक गया था हमारा घर। अब लगाते हैं पोछा, उसके बाद हो जाएगा बिल्कुल घर एकदम नीट एंड क्लीन। और भाई फिर दिखाते हैं हम आपको अपना घर ये कैसा। इतनी मेहनत के बाद किचन मेरी साफ़ हो गई है, बिल्कुल एकदम रगड़ रगड़ के बिल्कुल साफ़ कर दी है। और हाथ भी बिल्कुल रूखे रूखे हो गए हैं, खिंचे खिंचे से हो गए हैं। चलो इनको धो के मॉइस्चराइज़र करते हैं, जब जाके अच्छे होंगे। और पूरा घर एकदम साफ़ सुथरा हो गया है। और मैं दिखाती हूँ आपको किचन कैसे हुआ साफ़। तो जी इसी के साथ करते हैं हम आज के ब्लॉग की एंडिंग। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो भैया लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नए और प्यारे से ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनों का ध्यान रखिए।